बिना डीप फ्राई किए, ना ही अंडा चाहिए, ना ब्रेड क्रम्स, ना मैदा, ना बेसन, कुछ भी तो नहीं चाहिए। अगर आज से पहले आप लोगों ने इतने क्रिस्पी सैंडविच नहीं खाए तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी आलू सैंडविच, जिसे डीप फ्राई भी नहीं करेंगे और आराम से आप विदाउट एनी गिल्ट इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। ये मज़ेदार से आलू सैंडविच सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। आप इन्हें शाम की चाय के लिए रेडी करें या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में दें। चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं, मगर उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें। सुपर क्रिस्पी मज़ेदार से आलू सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं एक ग्रीन चटनी बनाकर तैयार करूँगी, जिसके लिए ले लिया है मैंने 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया, डंडी समेत ही ले लें। 2 अदद हरी मिर्चें डालेंगे या फिर जितना तीखा आप लोग खाते हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें पुदीने के पत्ते, जिसे अच्छे तरीके से धोकर डालें। लहसुन का इस्तेमाल करूंगी मैं 3 से 4 जबे हैं। इसके अलावा 1 इंच का टुकड़ा अदरक का छील लें और छोटे टुकड़ों में काट कर ऐड कर दें। नमक शामिल करें आप अपने जायके के मुताबिक। अब इसमें हल्का सा पानी डालें, 1 से 2 घूंट, और एक गाढ़ी सी चटनी बनाकर तैयार कर लें। अच्छा, चटनी बनाते वक्त पानी का इस्तेमाल कम से कम रखें। गाढ़ी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। अगर चटनी की कंडीशन रनी रही ना तो फिर ब्रेड हमारी सौगी हो जाएगी, क्रिस्पी सैंडविच बनकर तैयार नहीं होंगे। चलें जी, चटनी मैं बना चुकी हूँ, इसे एक साइड पर रख दें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। आलू का मसाला बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा ना, इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। एक छोटी सी प्याज थी तकरीबन आधे कप के बराबर, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। साथ के साथ 1 से 2 हरी मिर्चें भी बिल्कुल बारीक काट कर डाल देंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च की क्वांटिटी को कम कर दें। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, हरी मिर्च, प्याज और ज़ीरे को फ्राई कर लेंगे। अच्छा, प्याज हल्के से क्रंची रहने चाहिए। जब सैंडविच खाते वक्त ये मुंह में आएंगे ना, अमेजिंग टेस्ट देंगे। तो प्याज को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, बस इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन चला जाए। 2 मिनट के लिए प्याज को फ्राई करें और फिर इसमें डालेंगे चटपटे करारे से मिर्च मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी ½ टीस्पून। हल्दी शामिल करूँगी मैं अच्छे कलर के लिए, 2 से 3 चुटकी डाल दें, काफ़ी रहेगी। अच्छा, आलू मसाले को चटपटा करारा बनाने के लिए 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड करें। शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून और ½ टीस्पून डलेगा इसमें ज़ीरा पाउडर। बस इन्हीं मिर्च मसालों का इस्तेमाल होगा जो कि हर घर में मौजूद रहते हैं। तो मसाले मैंने डाल दिए हैं, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। मिक्स करते वक्त मसाले जलेंगे नहीं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तो डालेंगे इसमें उबले हुए आलू। अच्छा, आलू मेरे पास तकरीबन ½ kg के बराबर थे, जिन्हें मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है। मोटा मोटा सा मैश करना है, आलू का पेस्ट नहीं बनाना। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को एंड तक देखा करें और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। बस जी, कुछ भी नहीं करना, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मसाले में आलू अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। तो मज़ीद खर्चा करना चाहते हैं तो आप इसमें उबला हुआ चिकन भी डाल सकते हैं, मगर ये आलू सैंडविच बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चटपटे करारे बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आलू मिक्स हो जाएं तो डालें इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चलें जी, बेहतरीन चटपटा करारा सा आलू का मसाला तैयार है, इसे एक साइड पर रख दें। ये हल्का सा जब ठंडा हो जाएगा ना, तो बनाएंगे बेहतरीन आलू सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए मैंने सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल किया है। हर बेकरी से आपको आसानी से मिल जाएगी। तो 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस पहले काउंटर पर लगा दें। अब एक ब्रेड के स्लाइस पर लगाऊंगी मैं वो हरी चटनी जो कि मैंने बना कर रखी हुई थी ना स्टार्ट में, वो लगा दें। हरी चटनी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी लगाना चाह रहे हैं। मैं एक हल्की सी लेयर लगा रही हूँ, क्योंकि इस चटनी में भी मैंने हरी मिर्चें डाल रखी हैं। अच्छा, दूसरे ब्रेड के स्लाइस पर मैं लगाऊंगी केचप। सादा केचप लगा लें या चिली गार्लिक सॉस लगा लें, जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो, और पूरे ब्रेड पर फैला दें। अब जिस ब्रेड पर मैंने चटनी लगाई थी वहाँ लगाएंगे आलू का मसाला। अच्छी क्वांटिटी में लगाएं, सैंडविच खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे।
तो मैंने 3 से 4 टेबलस्पून आलू लिए और अच्छी तरीके से ब्रेड पर फैला देंगे। अच्छा, यहाँ पर आप उबले हुए अंडे लगा सकते हैं, चीज़ का स्लाइस है तो वो लगा दें, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। मगर मैं बजट में रहते हुए ये सैंडविच बना रही हूँ ना, तो आप एज़ इट इज़ भी बनाएंगे तब भी ये टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। आलू फैला देंगे। अब बस दूसरे ब्रेड पर जिस पर हमने केचप लगाई थी, इसे कवर कर दें। सैंडविच हमारे रेडी हैं, मगर रेसिपी अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी हमने इस पर मज़ीद काम करना है। आलू के ये क्रिस्पी सैंडविच अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाह रहे हैं ना, तो आलू का मसाला बनाकर रात में ही फ्रिज में रख दें। सुबह सैंडविच बनाने में आपको 5 मिनट लगेंगे। तो अब आलू के सैंडविच को हमने हल्का हल्का सा सेक लेना है। मैं हल्का सा इस पर बटर लगा रही हूँ, आप ऑयल या फिर घी भी लगा सकते हैं। एक साइड से मक्खन लगाएं और जिस साइड से हमने मक्खन लगाया था ना, उसी साइड को फ्राइंग पैन में डाल दें। हल्का हल्का ये नीचे से क्रिस्पी होता रहेगा। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से बटर लगा लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। सैंडविच को हमने जलाना नहीं है, क्रिस्पी करना है। तो इस तरीके से हल्की सी फ्लेम पर उलटते पुलटते रहेंगे, बेहतरीन कलर आएगा और सैंडविच बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और देर तक क्रिस्पी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जैसे मैंने सादे पैन में ये सैंडविच डाले हैं, आप लोग ग्रिल पैन भी ले सकते हैं, तब भी सैंडविच की लुक बेहतरीन बनेगी। तो देखें, दोनों साइडों से हमारे बेहतरीन से आलू सैंडविच क्रिस्पी हो चुके हैं। कितना बेहतरीन कलर आया है, वो भी बगैर डीप फ्राई किए। तो ये रेसिपी बेहतरीन है, ना अंडा लगाने की ज़रूरत, ना ब्रेड क्रम्स, ना बेसन, ना मैदा। क्रिस्पी सैंडविच खाना चाहते हैं तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें। मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि सैंडविच कितने क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि सैंडविच की लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। चटपटे करारे से सैंडविच जब आप बनाएंगे ना, समोसे पकौड़े भूल जाएंगे। शाम की चाय के लिए बेहतरीन रेसिपी है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। केचप या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।